अब मैं भगवान के संपर्क में आने वाले सब की वंदना तो करीब करीब याद करके कर चुका। तुलसीदास जी महाराज कहते अब कोई शख्स तो बचा नहीं, पर फिर भी एक बच गया। वह अब क्या बच गया? बोला राम जी का नाम। राम जी की वंदना तो मैंने कर ली। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं नाम की वंदना करता हूं। बोला महाराज राम अलग है और नाम अलग है। बोले हाँ, राम में और नाम में बहुत फर्क है। राम से कहीं बढ़कर के नाम की महिमा है। तो महाराज कुछ हमको बताओ। यहां तुलसीदास जी महाराज कहते वंदऊ राम नाम रघुवर को। यहां राम जी की वंदना नहीं कर रहा हूं, राम जी के नाम की वंदना कर रहा हूं। महाराज ये नाम की ताकत क्या है? बोला जो क्रसानु नाम होता है अग्नि का, जो भानु नाम सूर्य का, हिमकर जो चंद्रमा है, उनका कारण जो है वो राम है। तीन तत्व हैं इनमें, रे आ मैं, रे आ मैं। रे अग्नि तत्व है। रम 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 जो बीज मंत्र होता है अग्नि तत्व। रे आ चंद्रमा जी का, और मैं किसका है हमारा? रे आ मैं नहीं, आ सूर्य का, रे आ सूर्य और मैं चंद्रमा जी। तो राम जी का नाम जो है इसमें तीन है। इसमें ब्रह्मा है, रे ब्रह्मा, उद्भव, आ विष्णु और मैं महेश। हम यूं कहें उद्भव स्थिति संहार कारक जो है वो राम जी का नाम है। और भाई इसकी कहां तक व्याख्या करूं? तुलसीदास बाबा कहते हैं ये वेदों का प्राण है। ये वेदों का, विधि हरि हर में वेद प्राण सो। वेदों का भी प्राण ये राम नाम है। जो निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है वो राम जी को नाम है। राम जी में तो गुण और अवगुण हो सकते हैं, नाम में कोई गुण अवगुण नहीं होता। नाम निर्गुण है। और ये नाम महामंत्र है, जिस मंत्र को भगवान शंकर बैठ करके हमेशा जपते हैं। महामंत्र जो जपत महेश। भगवान शंकर तो थकते ही नहीं। कैलाश के ऊपर बैठ के जो ही बाबा को समय मिलता है बस इस राम नाम में खो जाते हैं। उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का जो कारण है वो राम जी का नाम है। काशी विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन मुक्ति का कारण क्या है? वहां राम जी का नाम। तथा जिनकी महिमा को गणेश जी महाराज जानते हैं। क्या लिखा है?
महिमा जासु जान गनराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कैसे प्रथम पूजियत हुए? एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज दोनों बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई सबसे प्रथम पूजनीक कौन होना चाहिए? तो कार्तिकेय ने कहा बड़ा मैं। और इसने किया क्या? मैंने बहुत कुछ किया, तारकासुर को मारा मैं। भगवान शंकर ने कहा कि भाई देखो, जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा करके आ जाए, जो ब्रह्मांड के 7 चक्कर के लगा करके आ जाए, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो प्रथम पूजनीक हो जाए। अब महाराज गणेश जी महाराज का वाहन तो मूषक। मूषक ने देखा आज मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, ये तो ब्रह्मांड के चक्कर लगवाएंगे। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर पे सवार होकर निकल पड़े तुरंत ही। गणेश जी महाराज ने विचार किया भाई अपन कैसे जा पाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, पृथ्वी पे राम नाम लिखा और उसके 7 चक्कर लगा करके और तुरंत पिताजी के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज हो गई मेरी तो ब्रह्मांड की यात्रा। अरे बोला गणेश ब्रह्मांड की यात्रा? बोला आपने तो कहा था राम ब्रह्मांड नायक हैं। मैंने ब्रह्मांड नायक की 4 परिक्रमा कर लिए, ब्रह्मांड बाकी क्या रह गया? आप ही ने तो कहा था सिया राममय सब जग जानी, सारा जग सिया राममय है। तो मैंने राम नाम की परिक्रमा कर ली, मेरी यात्रा कंप्लीट। या तो आप अपना वचन मुकर जाओ। उनकी उसी बुद्धिमता को देख करके गणेश जी प्रथम पूजनीक हुए। महिमा जासु जान गनराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रवाह। और महाराज वाल्मीकि जी महाराज इस नाम की महिमा को बहुत अच्छा जानते हैं। वाल्मीकि जी राम जी को नहीं जानते, पहले नाम को जानते हैं। और उल्टा जाम भय शुद्ध करी उल्टा जापू, मरा 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 कहते हुए भी वाल्मीकि जी भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ उस राम नाम का जाप करती है। इस नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव से शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस नाम के प्रभाव से कालकूट भगवान ने धारण कर रखा है, उसको अमृत फल दिया। भगवान राम जी की भक्ति जो है वो वर्षा ऋतु है। अब राम जी की भक्ति की चर्चा करते हैं। और वर्षा ऋतु में 2 महीने होते हैं, एक होता है सावन और दूसरा होता है भादवा। जो सावन का महीना है वो तो राह है, और जो भादवे का महीना है वो मैं है। तो राम भक्ति रूपी वर्षा में राह सावन है और मैं जो है वो भादवे का महीना है। और बाकी तो दीन बंधु दीनानाथ मारी सुध लीजियो, दीन बंधु दीनानाथ मारी सुध ली। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जन जी जोगो, सुमिरत सुलभ सुखद सब खाओ, लोक लाहु पर लोक निभाओ, कहते सुनते सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिन खाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती, नर नारायण सर
माता जग पालक विशेषी जनत्राता भगति सुतय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विदु पोषण स्वाद तो से सब सुगति सुधा के अमठ शेष समधर वसुधा के जन मन मंजूर कर मधुकर से जीवे जसोमती हरिहर दर एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो उसियावर रामचंद्र पद जय शरणम रामचंद्र पद जय शरणम। तो महाराज राम नाम के कुछ श्रृंगार, ये जो दोनों अक्षर हैं इनमें एक मधुर है दूसरा मनोहर है, और ये वर्णमाला रूपी जो शरीर हमारा है उसके दो नेत्र हैं, एक रा है और दूसरा नेत्र जो है वो हमारा मैं है। अगर हम भक्तों के जीवन की चर्चा करें तो स्मरण करने के लिए ये सुलभ सुख देने वाले हैं। जो भी इस लोक में लाभ प्रदान करता है और परलोक के अंदर निर्वाह करता है वो राम जी का नाम है। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छा लगता है राम जी का नाम। ये सुंदर है, मधुर है, और तुलसीदास जी को तो राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। समझना, रा माने राम और मैं माने लक्ष्मण। राम जी में उन्होंने दोनों जोड़ दिए, रा और मैं, यानी जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, इसलिए रा माने राम और मैं माने लक्ष्मण। इनका रकार और मकार अलग अलग वर्णन करने में प्रीति अलग अलग बिलगाती हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण और अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान। रा एक जीव है तो मैं ब्रह्म है। इनके स्वभाव में रहने वाले सदा एक रूप और एक रस रहते हैं। ये दोनों अक्षर, अगर ये रा नर है तो मैं नारायण है, अगर रा नर है तो नर नारायण है। ये नारायण है, एक नर है तो दूसरा नारायण है। ये जगत का पालन विशेष रूप से करने वाले हैं। ये भक्तों की रक्षा करने वाला ये राम जी का नाम है। ये भक्त रूपिणी स्त्री के कानों का सुंदर आभूषण ये रा और मैं है। और जगत के हित के लिए ये चंद्रमा रा और मैं सूर्य है। ये सुंदर गति, ये मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। ये कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए ये कृष्ण और बलराम है। रा कृष्ण है तो मैं बलराम है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णति पर जो। राम जी के जो दोनों अक्षर बड़ी शोभा पाते हैं उनमें से एक रै है वो छत्र है, दूसरा मकार जो है वो मुकुटमणि है, और इस रूप से अक्षरों के सब ऊपर हैं। तो हम उस राम रूप की आराधना कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार प्रार्थना। दीन बंधु दीनानाथ मारी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ हरि सुध लीजिए। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परसे परे प्रभु अनुगा
आदि, हो बड़े छोटे कहते अपराधो, सुन गुण वेदो समझे साधो, देखे रूपे नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परहि पहचाने, सुमिरिय नामे रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह विशेष, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुख परति बखानी, अगुण सगुण बीचे नाम सुसाती, उभये प्रबोधक चतुर दुर्भाषी, राम नाम मन दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बायरू, तो चाहत उजियार सियावर, रामचंद्र जय शरणम रामचंद्र भज जय शरणम। तो महाराज समझाने में एक नाम है, दूसरा नामी है। जो रा है वो नाम है और जो मैं है वो नामी है। एक तरफ राम है, एक तरफ दूसरे का नाम है, लेकिन महाराज दोनों के परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अगर रा स्वामी है तो मैं सेवक। नाम और नामी की पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, उसी तरह रा रूपी नाम के पीछे मैं रूपी लक्ष्मण चलता है। और उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। भगवान श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। नाम और रूप ये दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं और बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। कहते हैं इन नाम और रूप में, किसी ने कहा महाराज इतनी बड़ी व्याख्या हुई तो इनमें बड़ा कौन? राम बड़ा या राम का नाम बड़ा? छोटा कौन? को बड़ छोट, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो कहना तो अपराध, ये मेरा विषय हो जाएगा राम में और नाम में जाकर के। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इनको, इनके गुणों का तारतम्य कम बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। आप समझ लेना, मैं नहीं कहूंगा। तुलसीदास जी कहते आप समझ लो बड़ा कौन हो। मैंने तो दोनों के गुण कह करके आपको रख दिए, आप निर्णय करते रहना है? बाकी तो वो छोड़ते नहीं थे ना। फिर भी कह ही दिया, इशारा कर दिया। अरे समझदार को इशारा काफी है, फिर भी इशारा कर दिया। और आगे जाके फिर कहेंगे भी। तो रूप और नाम के अधीन रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पे रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो हृदय में आ जाता है। नाम और रूप ये गति की कहानी है, विशेषता की कथा है। ये अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं हो सकता। निर्गुण और सगुण दोनों के बीच की सुंदर साक्षी है ये राम। रा अगर निर्गुण है तो मैं सगुण है, ये दोनों का सेतु बंध है।
और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया अगर कोई है तो वो रा है। रा अगर अंग्रेजी बोलता है तो मैं उसका हिंदी अनुवाद करता है। दुभाषिया, चतुर्दुभाषिया, यानी राम रा अगर गूढ़ है तो मैं सरल है। रा के गूढ़ार्थ को सरल करता है मैं, एक चतुर्दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ जीवन में उजाला चाहता है मेरे भाई, मेरे साधक, तो इस मुख रूपी द्वार के ऊपर, ये तेरा जो मुख रूपी द्वार है, इसकी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख। देहरी होनी चाहिए। अब आजकल तो देहली तो भूल जाएंगे। मैंने कहा ना, संस्कृति के साथ हमारा जो बंधन है वो छूटता जा रहा है। आजकल तो घरों में देहलियां है ही नहीं, और उसके बाद में फिर अपनी इज्जत का रोना रोते हैं। भैया पहले घर में देहली तो होनी चाहिए। वो देहरी तो मर्यादा खत्म हो गई। अब कहीं भी आपने देखा नए घर बन रहे हैं कहीं, है विमल जी, देहली मर्यादा है। और ये देहली जहां होती है ना, वहां अभी भी वहां कितने लोग मर्यादित थे, हटा दिया हमने अंग्रेजी प्रभाव में आकर के। अब अभी तो अपन जानते हैं, पर अगर हमने देहली हटा दी, आज के 20 वर्ष 50 वर्ष बाद कोई कथावाचक कथा करेंगे तो उनको कैसे समझाएंगे कि ये देहली क्या होती है? हम अपनी संस्कृति को हम स्वयं ही समाप्त करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो ये प्रपंच है, जो भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इसी नाम को ही अपनी जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान में विचरण करते हैं। नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय उस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो भगवान के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ को, जो परमात्मा के इस रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव पर जप करके ही जानते हैं। ये जितनी किसी भी साधु में अगर शक्ति आती है तो उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद, एक यही रास्ता है। कोई कितना ही बड़ा सिद्ध योगी हुआ हो, लेकिन उसकी शुरुआत तो नाम जप से ही हुई, और उसका प्रभाव नाम जप का ही प्रभाव होगा। अगर जीवन में कोई लौकिक सिद्धि चाहता है तो भी राम नाम, मैंने कहा ना, केवल मुक्ति नहीं भुक्ति का भी दाता है। केवल मोक्ष प्रदायक नहीं है, भोग भी प्रदायक है। अगर आपको जीवन में भी आनंद चाहिए तो भी राम नाम का आश्रय लीजिए। विभीषण जी ने विभीषण जी मुक्ति नहीं चाहते थे, लंका का राज चाहते थे, उसको भी आ जा रहा है। तो ये भुक्ति और मुक्ति दोनों का दायक है। जो साधक लो लगा करके इस भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन ये अगर गुरु प्रदत्त हो तो फिर कई गुना। हम लोग गुरु जब नाम का दान करते हैं तो एक शक्तिपात करते हैं, कि विश्वास का बीजारोपण करते हैं। वो पेड़ लगाने से नहीं होता, पेड़ किस तरह से लगाया गया। महाराज नाम क्या, नाम तो यूं ही ले लेते, आप नाम का क्या दान करोगे? अरे भैया जो खेती करते हैं ना, उनको मालूम है बीज अगर थोड़ा गहरा डाल दिया तो नहीं उगेगा, और बीज अगर थोड़ा सा बाहर रह गया तो भी। बीज कहां डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, पानी अगर ज्यादा दे दिया तो भी नहीं उगेगा। हाँ, पेड़ बनने के बाद खतरा नहीं है, लेकिन जब तक आप पौधा हैं तब तक गुरु का संरक्षण जरूरी है। पेड़ बन जाएं फिर तो, हमारे नाथ परंपरा में तो सब कहते हैं जब तक हैं तब तक गुरु के साथ रहे, मन माने तो संग फिरे, नीतर फिरे अकेला। तब तक मूड बना, जब तक पौधा था तब तक गुरु के साथ रहा, पेड़ बन गया अकेला। गुरु कोई संसारी बंधन थोड़ी है जो आपको बांधे रखेगा। गुरु तो मुक्त कर देता है, जा बेटा अब तू तेरा उद्धार कर।
ऐसा गुरु थोड़ी है कि कान्या मान्या कुर, तू चेलार हम तेरे गुर, ये दक्षिणा तो धर, अब तर चाहे मर। नहीं नहीं, गुरु वो है जो भगवान का आश्रय दिलाए। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु भी वो होना चाहिए जो अपने में नहीं, उसको ये कहे बेटा वो विभो है। राम नाम का जो आपको आश्रय दिलाए वही सच्चा गुरु है, बाकी तो सब पाखंड है।